कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वो बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार बच्चों, चलिए आपको मैं एक उनके द्वारा गरीबों, अनाथों एवं रोगियों के लिए की जाने वाली सेवाओं के बारे में जाना। बच्चों, मदर तेरेसा एक ऐसी महिला थीं जो मानव सेवा को सबसे ज़्यादा महत्व देती थीं। वे हमेशा कहती थीं कि प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। जिस तरह सेवाओं के क्षेत्र में महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और करती आ रही हैं। जहाँ पर अगर हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो उस समय पुरुषों की जितनी भागीदारी थी, उतनी ही भागीदारी महिलाओं ने भी निभाई है। उस समय आज़ादी की लड़ाई में लोगों में उत्साह, ओजस्व भरने के लिए कई साहित्यकारों ने रचनाएं की है। ऐसी ही एक महान साहित्यकार से मैं आपको परिचय कराना चाहूँगी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जानते हो बच्चों, ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ओजस्व की भावना जागृत होती हैं। तो आपको पता है ऐसी पंक्तियों को लिखने वाली कौन है? नहीं मालूम? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखकर पूरे देशवासियों के सामने स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं के अस्तित्व को दर्शाया। उसी तरह आज वर्तमान भारत में भी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वे हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, मिथाली राज, मेरी कॉम आदि। तो चलिए इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी इस कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम धीराज कुंवरी था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। यहाँ पर उनको महान कवयित्री महादेवी वर्मा से मिलकर पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। सुभद्रा जी जब 9 वर्ष की थी
तब इनकी पहली कविता नीम मर्यादा पत्रिका में छपी। इनका विवाह लक्ष्मण सिंह से हुआ, जो एक लेखक के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सुभद्रा जी में देश प्रेम जगाने और लेखन में रुचि पैदा करने में लक्ष्मण सिंह ने पूरा सहयोग दिया। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाओं में मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, कदम्ब का पेड़, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र आदि हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तब लोगों ने उनके अत्याचारों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। सुभद्रा जी महिलाओं को निडर एवं संघर्ष का संदेश, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने को बढ़ावा दे रही थी। इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने उनके चित्र वाला डाक स्टैंप जारी किया। भारतीय तटरक्षक सेना ने भी तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। 15 फरवरी 1948 के दिन नागपुर में शिक्षा विभाग की सभा में शामिल होने के बाद जबलपुर लौटते हुए एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। हमने इतनी बातें कवियत्री के बारे में कर ली, तो बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कविता है मेरा जीवन। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से हर इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए, कितने भी मुश्किलें क्यों न आए उसका डटकर सामना करना चाहिए, दुखों से निराश न होकर अपने पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने अपनी कविता में कहा है। तो आइए उनकी कविता को एक बार गीत के रूप में सुन लेते हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन से। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बच्चों इस वीडियो से हमने यह सीखा, कविता के उद्देश्य के बारे में जानते हैं, विधा से परिचित होते हैं, मदर तेरेसा के व्यक्तित्व से परिचित हुए, सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित हुए। अब बारी है क्रियाकलाप की। मैं आशा करती हूँ कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है,
जीवन में खुशियों का क्या महत्व है, बताइए। दूसरा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई किसी एक कविता का संकलन कर लिखिए। बच्चों, क्या आपको पता है इस संसार में दुख और पीड़ा से अनजान हमेशा खुश रहने वाले कौन है? हाँ, बिल्कुल, मासूम बच्चे। ठीक उन्हीं की तरह जो लोग दूसरों की सहायता कर उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, चाहे जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, उनका डट कर मुकाबला करते हैं और जीवन में हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही महान लोगों में नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। वे राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में सम्मानित हैं। इन्हें अमरत्व प्रदान करने वाली ऐतिहासिक कविता है झांसी की रानी। इतना ही नहीं, सुभद्रा जी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और कई बार जेल भी गईं। सुभद्रा जी असाधारण गुणों वाली महान देशभक्त, समाज सुधारक, अपने काम के प्रति अटूट आस्था रखने वाली, स्त्री सशक्तिकरण की अद्भुत मिसाल व उत्कृष्ट कवयित्री थीं। हाँ, तो चलिए बच्चों, आज हम सुभद्रा जी की कविता मेरा जीवन में जीवन को सुखमय बनाने का जो मंत्र बताया है, कविता गायन सुनकर जानते हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन से, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। हाँ, तो चलिए बच्चों, कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और इनके भाव जानेंगे। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। बच्चों, इन पंक्तियों में आए नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। पल पल यानी प्रतिक्षण, पीड़ा अर्थात दर्द या तकलीफ, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में हंसना ही सीखा है, रोना या दुखी होना मैं नहीं जानती, अर्थात उन्होंने सुखमय जीवन ही बिताया है। आगे वे कहती हैं, मेरे जीवन में सदा सुख रूपी सोना बरसता है, यानी कि सदा खुशियाँ रहती हैं, दुख या पीड़ा मैं नहीं जानती,
कवयित्री कहती हैं कि सुखमय जीवन में चिंता का कोई महत्व नहीं है। जगह असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता। मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से। इन पंक्तियों में नए शब्द है जग अर्थात दुनिया, उत्साह, जोश, निरंतर यानी हमेशा, मतवाला अर्थात मदहोश। यहाँ कवयित्री कहती हैं, मैंने इस संसार को सारहीन अर्थात महत्वहीन सुना है, लेकिन मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण दिखता है। मेरी आँखों के आगे सुख रूपी सागर लहराता है, यानी कि वे हमेशा सुख को ही महसूस करना चाहती हैं। मेरे जीवन में हमेशा उत्साह और उमंग रहते हैं और मन मतवाला होकर विजय की खुशी में हंसता है। अर्थात निरंतर उत्साह के साथ हम कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है और मन विजय की खुशी में झूमता है। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण है, स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे। बच्चों, अब इन पंक्तियों में आए नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। आशा, उम्मीद, आलोकित यानी प्रकाशित करना, स्वर्ण सूत्र, सोने का धागा, वलयित अर्थात घेरा हुआ, सुनहरे सोने के जैसे। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ कहती हैं, मेरे जीवन को हर पल उम्मीद प्रकाशित करती है। मैंने अपनी असफलताओं को भी एक मूल्यवान संपदा मानकर उसे सोने के धागे में बांध कर रखा है, यानी कि वे जीवन की असफलताओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ना और सुखमय जीवन बिताना चाहती हैं। मेरे जीवन को हमेशा सुख रूपी बादल घेरे रहते हैं, यानी कि खुशियां घेरी रहती हैं। वे दुख में भी सुख को ढूंढती है। उनके जीवन में दुख का कोई महत्व नहीं है। मेरे सच्चे साथी विश्वास प्रेम और साहस हैं, अर्थात विश्वास प्रेम और साहस के होने से हम जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं और सुखमय जीवन बिता सकते हैं। इस पाठ से हमने यह सीखा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व के बारे में जाना। जीवन में दुख दर्द कठिनाई का सामना हंसते हुए करने से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यह भी जाना। उत्साह और उमंग का महत्व जाना और हमने साहस और विश्वास के साथ काम करने से जीवन सुखमय व सफल होता है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अब है क्रियाकलाप की बारी। आपने पाठ पढ़ा और समझा है ना? उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार जीवन को सुखमय कैसे बनाया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। शुभाशीष प्यारे बच्चों,
जरा इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तो। जल में डूबा हुआ और तुलसी के द्वारा लिखा गया। क्या इन वाक्यों को हम एक शब्द में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जल में डूबा हुआ इस वाक्य को जलमग्न इस तरह एक शब्द में लिख सकते हैं। उसी तरह तुलसी के द्वारा लिखा गया इस वाक्य को तुलसीकृत इस एक शब्द के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों को संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त ऐसा भी होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास में दो पद या शब्द होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है तो दूसरा उत्तर पद। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। उदाहरण के लिए आजन्म, आ अधिक जन्म यानी जन्म से लेकर। दूसरा उदाहरण है प्रतिदिन, प्रति अधिक दिन यानी प्रत्येक दिन। तीसरा उदाहरण है यथा संभव, यथा अधिक संभव यानी संभावना के अनुसार। चौथा उदाहरण है भरपेट, भर अधिक पेट यानी पेट भर के। दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जो शब्द दिया गया होता है उसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। नील गगन यानी नीला है जो आसमान, इसका समास विग्रह। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलांबर, नीला हो जिसका अंबर। तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा अन्य सभी कारक चिन्हों का लोप होता है। उदाहरण के लिए राजकुमार, राजा का कुमार। मनोहर, मन को हरने वाला यानी मन को अच्छा लगने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर।
समझ गए ना बच्चों? समास का चौथा प्रकार है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए भाई बहन, इसका समास विग्रह होगा भाई और बहन। देश विदेश, देश और विदेश। यश अपयश, इसका समास विग्रह होगा यश और अपयश। दिन रात, दिन और रात। पांचवा प्रकार है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुज, इसका समास विग्रह होगा तीन भुजाओं का समाहार। षटकोण, छह कोणों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। सप्ताह, सात अहनों का समूह। अहन यानी दिन, या इसे सप्त अहनों का समूह ऐसा भी समास विग्रह कर सकते हैं। समास का छठा प्रकार है बहुव्रीहि समास। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नीलकंठ, इसका समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, यानी शिव। गिरधर, वह जो गिरी को धारण करने वाला हो, या वह जिसने पर्वत को धारण किया हो। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। हमने सीखा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के 6 भेद होते हैं। हमने यह भी सीखा कि समास के नियमों से बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने अध्यापक को दिखाइएगा। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, समास के कितने भेद हैं? और तीसरा प्रश्न, कर्मधारय समास के 2 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद।